बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति बीपीएससी की विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत ये एपिसोड आप लोगों को समर्पित है। और इस वीडियो में मैं आपसे, जैसा कि आपको पता है कि 150 अंक के 150 अंक की परीक्षा होगी, इसमें से 100 अंक समान अध्ययन से पूछे जाएंगे और 50 अंक के प्रश्न पत्र बीएड कोर्स से होंगे, यानी यूँ कहे तो पेडागोगी से होंगे, शिक्षण शास्त्र से होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस 50 नंबर के जो पेडागोगी या बीएड से जुड़े कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखें कि पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा की संकल्पना किसका योगदान है। जी हाँ, पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा की संकल्पना किसका योगदान है। ऑप्शन ए अरबिंदो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका सही ऑप्शन होगा समग्र शिक्षा की संकल्पना किसका योगदान है, अरबिंदो। तो आप इसमें ए ऑप्शन में जाएंगे, अरबिंदो इसका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न, इवान एलिच किसके लिए विख्यात है। इवान एलिच जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ये किसके लिए विख्यात थे। तो इसका ऑप्शन देखिए, आजीवन अधिगम, बी जीवन कौशल शिक्षा, सी डी स्कूलिंग सोसाइटी और डी दूरवर्ती शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायः शिक्षण शास्त्र से जब भी क्वेश्चन होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये क्वेश्चन जरूर रहते हैं। इवान एलिच किसके लिए विख्यात है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। तो जब भी डी स्कूलिंग सोसाइटी हो तो इवान एलिच का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, या इवान एलिच है तो डी स्कूलिंग सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संस्कृति नहीं है। ए निरंतर प्रवाह, बी संचयी, सी प्राथमिक रूप से भौतिकवादी और डी विकास में असमान। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक रूप से भौतिकवादी, ये संस्कृति नहीं है। अगला प्रश्न हम देखें, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर हैं। आंसर देखिए, ऑप्शन है मैकडॉगल, मैस्लो, रोजर्स और गिलफोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा कि व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन है, तो मैस्लो जो मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या है, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर थे मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप है। तो प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप, ऑप्शन रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन और चतुर्थक विचलन। तो इसका सही जवाब होगा प्रसरण का सर्वाधिक माप होता है मानक विचलन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो आप इसका आंसर सी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45A और डी अनुच्छेद 21A। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 21A इसका सही जवाब है। बहुत ध्यान से, 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 14। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, शिक्षा मानव निर्माण करती है, इससे आचार का निर्माण होता है।
मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विस्तार होता है और इसके द्वारा मनुष्य अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। ये कथन किसका है? ध्यान से देखेंगे फिर से। शिक्षा मानव निर्माण करती है, इससे आचार का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विस्तार होता है और इसके द्वारा मनुष्य अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, ए विवेकानंद, बी टैगोर, सी दयानंद सरस्वती और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विवेकानंद। विवेकानंद का ही यह कथन है कि मानव का निर्माण करती है, शिक्षा मानव का निर्माण करती है, आचार का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विस्तार होता है और मनुष्य इंडिपेंडेंट पैरों पर खड़ा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विवेकानंद ने शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दिया था। अब आइए प्रश्न 8, क्वेश्चन 8। अध्यापक के लिए, आप एक टीचर हो, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती कौन चैलेंज है? ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को गृह कार्य में लगाना, प्रश्न भंडार तैयार करना और डी है ध्यान अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। इसका सर्वाधिक उपयुक्त जो आंसर लगता है, जो विकल्प लगता है वो है डी अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है वो कि वो अपने क्लासरूम को बहुत आनंददायी कैसे बनाएं। तो अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना ये अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्जेंट आयोग, ऑप्शन बी वुड डिस्पैच, ऑप्शन सी मैकाले मिनट्स और ऑप्शन डी हंटर आयोग। तो इसका सही जवाब होगा वुड डिस्पैच। क्या होगा? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन अगर आ जाए कि विश्वविद्यालय आयोग का यह स्थापना कब हुई तो 1948, इससे भी क्लियर हो गया। 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी एनसीईआरटी, डी आईसीएसएसआर। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसमें एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11। रचनावादी अधिगम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के पक्षधर हैं। इनमें से कौन जो है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग यानी रचनावादी अधिगम के पक्षधर है? ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर और कोहलर। इसका सही जवाब होगा लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की रचनावादी अधिगम के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी के मानवतावादी सिद्धांत कौन है? ऑप्शन देखिए, ए मैकडॉगल, बी मैस्लो, 3 रोजर्स और डी जो है गिलफोर्ड। इसका सही जवाब होगा मैस्लो, यानी मैस्लो व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 13। क्रियात्मक पाठचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? एक बार पुनः प्रश्न को ध्यान दें। क्रियात्मक पाठचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? ऑप्शन ए शिक्षा दर्शन, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शैक्षणिक प्रक्रियाएं, उपयुक्त सभी। निश्चित रूप से उपयुक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि एक पाठचर्या निर्माता को शिक्षा दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शैक्षिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। किसके अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है?
किसके अनुसार? शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा का मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए स्किनर, बी क्रो एंड क्रो, सी पील और डी पीलबर्ग्स। इसका सही आंसर है पील। पील के अनुसार जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वह शिक्षा का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए फ्रेंड्स। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों का ऐसा न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम जिसे विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा सहयोग दिया जाता है। सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो सहयोग करने वाले शिक्षक है वो विशेषज्ञ है, सामान्य हम आप जैसे नहीं है। यहाँ फंसते हैं लोग। तो इसका ऑप्शन देखिए, विशेष विद्यालय कार्यक्रम, एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, समावेशी कार्यक्रम, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। बहुत से लोग इसमें समावेशी शिक्षा को टिक लगा सकते हैं, भूल कर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विशेषज्ञ अध्यापक, जबकि समावेशी शिक्षा के लिए हम और आप जो सामान्य अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, वो सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों का अध्यापन कार्य करते हैं। तो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों का ऐसा न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम जिसे विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा सहयोग दिया जाता है, एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यय समुत्पाद यानी बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता की संकल्पना किसके केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है? प्रत्यय समुत्पाद बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता की संकल्पना किसके केंद्रीय सिद्धांतों में एक है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वेदांत और ऑप्शन डी कोई नहीं। जब इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो है यह केंद्रीय सिद्धांत में एक है कि प्रत्यय समुत्पाद यानी बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये जो 16 प्रश्न दिए गए हैं, अगर इस 16 प्रश्न का आप एक बार अवलोकन कर लेते हैं, एक समझ विकसित कर लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि अगर इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे तो आप बिना निगेटिव मार्क्स के एकदम सटीक आप जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।